कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। क्वार्टर में हम लोग पहुंच गए थे। मम्मी ने पापा के क्वार्टर को अपने घर जैसा सजा लिया। ट्रैवलिंग करके मैं थक गई थी और मम्मी ने मुझे कब उठाया मेरे को पता भी नहीं चला, और वो मेरे पास आके सो गए। जब मेरा नींद टूटा तो मुझे पता चला कि मम्मी मेरे पास ही सो रही है। हमेशा ट्रांसफ़र होता ही रहता था क्योंकि वो पुलिस के बड़े कर्मचारी थे, इसलिए नए गांव नए लोगों के साथ खाप मिलाना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए नए दोस्त बनाना भी बहुत मुश्किल था। पर मैं जिस दिन स्कूल गई ना, उस दिन लोग मुझे ऐसे देख रहे थे मैं किसी जंगली जानवर की तरह दिख रही हूँ, और सब मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैं दूसरे धरती से ही आई हूँ। तो एक लड़की आई मेरे पास बैठी और मुझसे बात किया। उसका नाम था रेबू। पापा मेरे को स्कूल छोड़ने को भी जाते थे और लेके आते थे जब ऑफिस से वापस आते थे। तो मेरा एक दिन नज़र पड़ा एक कुड़िया पे, जिसमें एक लड़की रहती थी ऋतु। वो कुछ नहीं बोल पाती थी, ना गाना गा पाती थी, ना कुछ बोल पाती थी। उस में हमेशा स्कूल मिल के जाते थे, पर मैं उनके घर कितनी बार गई हूँ, वो मेरे घर पे बुलाने पे भी नहीं आती थी क्योंकि वो मेरे पापा से डर लगता है बोल के बोलती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे पापा कुछ डांटेंगे उसको, इसलिए वो नहीं आती थी। टेस्ट करने के बाद उसने हाँ बोला। फिर उसकी दादी को मैंने एक बार पूछा, आप लोग गाँव से बाहर क्यों रहते हो? तो उन्होंने बोला, मेरी बेटी किसी और के साथ प्यार करके शादी करके भाग गई, इसलिए हमको गांव से अलग कर दिया है। दूसरी दोस्त थी उस क्लास में, उसके घर पे कुछ फंक्शन था तो हम लोग रात को चले गए थे, और सुबह अर्जेंट पापा को कॉल आया। पापा व्यस्त लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला एक लड़की का बलात्कार हो गया है जो बोल नहीं सकती थी। मैं चिल्लाई और रोने लगी। पापा मम्मी मेरे पास भाग के आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ? वो मेरी ही दोस्त थी पापा। को सांत्वना दे के बोला कि मैं उसको ज़रूर पनिशमेंट दिलवाऊंगा, तू चिंता मत कर। टीवी न्यूज़ चैनल सब में ये खबर आ चुका था। मेरे पापा ने बहुत कोशिश किया, मुजरिम को ढूंढ जब मिल गए, किसी एक ने बोला कि मैंने देखा है उन लोगों को, वो लोग एमएलए के बेटे थे, उठा के लेके गए हैं उसको। ये सारे सबूत आसपास आ गए, तभी मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया। पापा कुछ नहीं कर पाए। क्या कभी न्याय मिलेगा?